मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी चल रही है, देश में इतनी हवा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो ऐसा क्यों है कि आपकी पार्टी जो है कांग्रेस या दूसरे पार्टी से जितने भी लोग हैं उनको अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर रही है और वो लोग जो पहले सनातन का अपमान कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, तो क्या वो आपकी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप लोग लेते हैं? इस बात का जवाब हमारे माननीय गृह मंत्री जी एक सार्वजनिक मंच से दे चुके हैं। आपके माध्यम से मैं दोबारा दे देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा पर अडिग है, अटल है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडा पे सुदृढ़ है, संकल्पित है। हमारी पार्टी में जो भी हमारी विचारधारा से, हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे एजेंडा से अगर सहमति रखता है तो उसका स्वागत है। आपने 400 पार नारे की बात करी। आपको नहीं लगता बासुरी जी कि ये नारा जो है एक अपने कार्यकर्ताओं में एक्साइटमेंट भरने के लिए अच्छा है, पर क्या ये आप जब ग्राउंड पे ट्रैवल कर रही हैं, अब ये बात सच है कि 2014 और 19 में आपकी पार्टी को ज़्यादा मैंडेट मिला था। ये बात सच है कि 14 और 19 में वोट शेयर भी ज़्यादा आया था। पर 400 पार का नारा ज़्यादा आइडियलिस्ट नारा नहीं लगता है आपको? बस आपके विपक्षी दलों को मॉरली डाउन करने के लिए आप कह रही हैं 400 पार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकली मान लीजिए अगर आपकी 400 पार नहीं आती तो आपके विरोधी बोलेंगे अगर आपकी बड़ी मैंडेट भी आ जाती है, देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा 400 पार कर दिया था और बीजेपी की मान लीजिए 400 या एनडीए की कम सीट आती है। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये नारा नहीं है, अब की बार 400 पार नारा नहीं है, संकल्प है। आइएगा कैंपेन ट्रेल पे मेरे साथ, देखिएगा किस तरह दिल्ली का मतदाता संकल्पित होता है मेरे साथ कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। और दूसरी बार आप देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ना कि विपक्ष जीतने की बात नहीं करता, बस ये कहता है कि हम ये कोशिश करें कि भाई मोदी सरकार 400 पार ना हो जाए। पर अगर ऐसी बात है बासुरी जी, और मैं स्पेसिफिकली दिल्ली की बात करना चाहता हूँ, इसके आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आऊंगा। दिल्ली इकलौती ऐसा मतलब आप कहेंगे जहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 6 पे जो कैंडिडेट्स बदले गए। तो कई एनालिस्ट इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसीलिए 7 में से 6 मतलब मोर देन 85% कैंडिडेट्स को बदला है। तो क्या जनरल दिल्ली के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी थी, इस कारण इतने नए कैंडिडेट्स उतारे गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारी पार्टी में टिकट कटता नहीं है, टिकट मिलता है। पद नहीं होते, दायित्व होते हैं। और जब तक आपको ये दायित्व दिया जा रहा है, आपको इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाना है। उसके बाद ये दायित्व अगर किसी और को सौंप दिया जाता है तो आपको उनका मार्गदर्शन करना है कि वो पूरी निष्ठा से इसको निभा पाएं। बस वही हुआ है, तो कोई एंटी इनकम्बेंसी? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। जी न्यूज़।